देश में कोरोना वायरस के केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि कोविड-19 का सेकेंड वेव हमारे देश में आ चुका है। नमस्कार, मैं निखिल आज इसी विषय पर आपसे अपनी बातें साझा करने वाला हूं। इसी के चलते मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में 84% जो केसेस हैं वो हमारे देश के 8 राज्यों से सामने आ रहे हैं और बाकी जो केसेस हैं वो दूसरे राज्यों से सामने आ रहे हैं। देखिए, अब इसी के चलते हम सबके सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं सेकेंड लॉकडाउन की। ये कहा नहीं जा सकता। गवर्नमेंट प्रिकॉशंस लेने को बोल रही है, लेकिन अब केसेस बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट हमें ये हिदायत भी दे रही है कि आप संभल के रहिए, वरना हम सेकेंड लॉकडाउन लगा सकते हैं। अब एक सवाल हम सबके मन में आता है कि सेकेंड वेव आखिर आई कैसे हमारे देश में। देखिए, ये है एक मिस्ट्री। साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज की हैं, लेकिन ये बस थ्योरी हैं। और जो केसेस बढ़ने के रीजंस साइंटिस्ट ने बताए हैं, उनमें से कुछ रीजंस हैं कि लोग अब केयरलेस हो गए हैं, लोग लापरवाह हो गए हैं। जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस हमारे देश में आम हो गए थे और लोगों के मन से एक तरीके से डर चला गया, तो लोगों ने जो प्रिकॉशंस होते हैं, जो बेसिक प्रिकॉशंस होते हैं, वो लेना बंद कर दिया। लोग केयरलेस हो गए, लोग भीड़ भाड़ में घूमने लगे बिना किसी प्रिकॉशंस की। अब दूसरा जो रीज़न है, दूसरा जो थ्योरी साइंटिस्ट ने प्रपोज की है, वो ये है कि जिस तरीके से हमने यूके और अफ्रीका में म्यूटेशन देखा था, उसी तरीके से इंडिया में भी जो वायरस है उसमें कुछ म्यूटेशन हो गया है। देखिए, एक रिपोर्ट भी कहती है कि जब भी किसी वायरस में म्यूटेशन होता है तो वो जो वायरस है वो बहुत ही ज़्यादा तौर पर ट्रांसमिट होना शुरू कर देता है, फैलना शुरू कर देता है और बहुत ही बड़े लेवल पर फैलता है लोगों के बीच में। तो शायद कुछ म्यूटेशन हो गया है इंडिया में वायरस में, और इसी के चलते वायरस बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में अपनी जगह फिर से बना रहा है और सेकेंड वेव का कारण बनता जा रहा है। और फिर इसके अलावा हम अगर वायरस की बात करें कि वायरस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो एक मन में एक सलूशन आता है। ये गवर्नमेंट के मन में भी पहले सलूशन आया था और गवर्नमेंट ने इस सलूशन को हम सब पर इम्प्लीमेंट भी किया था, वो था लॉकडाउन। तो अब एक क्वेश्चन हम सबके सामने आके खड़ा हो जाता है कि लॉकडाउन लगाना क्या ज़रूरी है? क्या लॉकडाउन लाभदायक होता है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो लॉकडाउन होते हुए भी केस बढ़ रहे थे, ना कि हमारे देश में घट रहे थे। अब यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि शायद हमारे देश में लॉकडाउन सही तरीके से लगाया ही नहीं गया। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन लॉकडाउन के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। इसकी वजह से मजदूरों को माइग्रेशन करना पड़ा, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गईं। इस तरीके से नेगेटिव इफेक्ट हम सबके सामने हमें देखने को मिले और हमने कहीं ना कहीं ये महसूस भी किया। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं इन कंपैरेटिव पॉजिटिव इफेक्ट्स। तो हम यहाँ पे लॉकडाउन अगर वापस लगाने की सोच रहे हैं तो शायद ये सही नहीं रहेगा। और गवर्नमेंट अगर सोचती भी है लॉकडाउन लगाने के लिए, तो उनको इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो सब पहले जानना होगा, उसको परखना होगा, देखना होगा कि कहीं इसके नेगेटिव इफेक्ट्स तो ज़्यादा नहीं हैं। अगर उनको नेगेटिव इफेक्ट्स ज़्यादा लगते हैं तो उनको लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर सलूशन है तो है क्या? सलूशन है वो स्टेप्स, जैसे कि समय समय पर हाथ धोना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और सबसे बड़ी बात वैक्सीनेशन। हमारे देश में वैक्सीन आ चुकी है, तो हम सबको अपने आप को वैक्सीनेट करना पड़ेगा ताकि हम इस वायरस से हम सबको बचा पाएं और अपने आप को इतना इम्यून कर लें कि ये वायरस हम सब पर इतना इफेक्ट नहीं करे। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में अभी तक सिर्फ 8 करोड़
लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बाकी लोग अब क्या करें? बाकी लोग ये जो स्टेप्स हैं जैसे कि हाथ धोना, मास्क लगाना या सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का पालन कर कोरोना वायरस से बच सकते हैं। आशा है आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अब मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में। जब तक के लिए धन्यवाद।